ओके सो अभी हम इस पे बात कर रहे थे। सो यहाँ पे रिड्यूसिंग एम्बिग्विटी एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर किसी को किसी चीज़ पे कंफ्यूजन रहती है सो वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी के बीच में कोई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है या लड़ाई झगड़ा है तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर करने के लिए पार्टनरशिप डीड बहुत काम आती है। नाउ फाइनेंशियल क्लैरिटी provides clear rules for profit distribution and how partners capital accounts should be presented. So financial clarity होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेन फाइनेंस की वजह से या पैसे की वजह से कोई बीच में क्लैशेस ना आए या कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कन्फ्यूजन्स ना हो। सो फाइनेंशियल क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अगर कोई पार्टनर लायबल है कि आप 5 लाख ही इन्वेस्ट करिए तो उससे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है कि नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन द बिजनेस। सो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ क्लियर रहती है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके ओके नाउ इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं रहती है, इस केस में क्या रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड the Indian Partnership Act 1932 provides these default rules. So Partnership Act 1932 के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मेंशन रहेंगी उसी के हिसाब से पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। सो यहाँ पे क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या चीज़ें मेंशन थी, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में काम आएंगी, इसलिए ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं होती, सो दैट इज़ अंडरस्टूड कि आप लोग इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस करिए। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर पार्टनर्स कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बिजनेस। 6% ऑन लोन्स, अगर कोई लोन वगैरह लिया जाता है, पार्टनर्स लोन जो भी होता है टू द फर्म इज पेड एट 6% पर एनम इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। सो यहाँ पे 6% पर एनम के हिसाब से अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, सो 6% के हिसाब से 6% ब्याज के हिसाब से पार्टनर को लोन वापस किया जाएगा। अगर लॉस में जा रही है तब भी। ओके तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर एक पॉइंट बहुत माइन्यूटली आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। नो सैलरी नो कमीशन, नो सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर फॉर कंडक्टिंग बिजनेस। जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में, जब तक इस चीज़ का डिस्कशन ना हो, डिस्कस ना हो या पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें ना मेंशन हो, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये पूरा फॉर्मेट है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड यू हैव टू
कॉपी दिस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एंड दिस शोज हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सो आपको पता है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे सीखा था, क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स में, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ट्रेडिंग के बाद। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। सो उसमें उसी चीज़ का एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अकाउंट्स में जो ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेस होते हैं वो जिगजैग फॉर्म में होते हैं। सो यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में राइट हैंड साइड पे वो लाया जाएगा, बिकॉज ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाते हैं, इसके बाद यहाँ पे इट इज़ आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर्स एक्सेट्रा। सो जो भी प्रॉफिट होता है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर्स एक्सेट्रा, जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, अब जितना भी पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है मनी, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बिकॉज राइट हैंड साइड जो होती है, ये वाली साइड जो जिससे हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, सो ये वो साइड होती है फर्म की जहाँ पे फर्म के सारे प्रॉफिट्स लिखे जाते हैं जिनसे फर्म को फ़ायदा होगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पैसा पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे और उस पर वो ब्याज देंगे फर्म को, सो वो फर्म के लिए एक तरह से प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा, इसलिए राइट हैंड साइड पे आएगा। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड एंड सो ऑन, जितने पार्टनर्स होंगे सबके इंटरेस्ट यहाँ पे लिखे जाएंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे अब आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जो फर्म के लिए एक लायबिलिटी या लॉस की तरह कंसिडर की जाएंगी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो फर्म उन्हें ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, जो कि फर्म के लिए एक तरह का खर्चा है, लॉस है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ मेंशन होगा। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन होंगी कि कितने का इंटरेस्ट देना है, कितने का नहीं। टू पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर को सैलरी देना या कमीशन देना, ये भी एक तरह से किसी भी फर्म के लिए एक लॉस है, एक्सपेंडिचर है। सो वो यहाँ आएगा। जो भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम, एक्स सैलरी, वाई कमीशन एंड सो ऑन। फिर टू रिजर्व्स अकाउंट, वो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी रिजर्व अकाउंट जो फर्म मेंटेन करती है वो पैसा आगे खर्चे के लिए ही होता है। ओके, सो रिजर्व्स अकाउंट भी यहाँ पे मेंशन होंगे। उसके बाद जो भी सब कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है प्रॉफिट, सो दिस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। सो एक्स एंड वाई को अगर हम मानते हैं इस क्वेश्चन में कि दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है आएगा, सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद यहाँ का टोटल माइनस ये सारे खर्चे, सो ये डिवाइड हो जाएगा जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें, नहीं तो इक्वली। सो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड इसकी हेडिंग होती है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, आइटम्स लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन आर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट अप्रोप्रिएशंस।
सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी चीज़ यहाँ पे चार्ज नहीं होगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, ये दोनों चीज़ें इस अकाउंट में मेंशन नहीं होंगी, क्योंकि दे आर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट अप्रोप्रिएशंस। सो हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसलिए ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं, यहाँ पे नहीं। दे मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर अराइविंग एट द नेट प्रॉफिट फिगर हियर। सो यहीं पे इससे पहले हर चीज़ें लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, ये पहले ही डिडक्ट होके ये अमाउंट आएगा, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बनेगा। ओके, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव फर्दर। नाउ ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा भी गया है। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट versus profit and loss appropriation account. So profit and loss account and profit and loss appropriation account में क्या differences हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव मतलब मेन पर्पस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ इसलिए बनता है ताकि आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सकें अकाउंटिंग पीरियड में जो भी कैलकुलेट हो रहा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। सो ये इसलिए बनता है कि आप ये दिखा सकें कि जो भी नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स है वो किस तरीके से हो रहा है। ओके, नाउ पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है? इसमें उस बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, आइटम्स डेबिटेड एंड credited to this account may or may not be related to the partnership agreement। तो यहाँ पे जो चीज़ें भी डेबिट या क्रेडिट हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में मेंशन हो, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ डेबिट या क्रेडिट होगी वो स्ट्रिक्टली एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगी एंड नथिंग एल्स। ओके, जो जो चीज़ें मेंशन है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में वही चीज़ें यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट होंगी। ओके, नाउ हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? इट फॉलोज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस मैच अगेंस्ट रेवेन्यू। सो जो भी एक्सपेंसेस रेवेन्यू के अगेंस्ट होते हैं इन द सेम फाइनेंशियल पीरियड वही दिए जाते हैं। ओके, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इट फॉलोज पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेसिस पे चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ जो स्टार्टिंग कैसे होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंड अप्रोप्रिएशन की? इट बिगिंस विद ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये चीज़ें आप क्लास 11th में ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट्स में सीख चुके हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा वहीं से ये चीज़ स्टार्ट होगी एंड दिस बिगिंस विद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना चुके होते हैं, उसी का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। ओके, सो आई होप ये जो जितने भी डिफरेंसेस हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी थ्योरी पार्ट में भी आ सकता है और प्रैक्टिकल करने के लिए भी आपको जाननी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। ओके।
नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, 2 अप्रोचेस। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स के लिए 2 अप्रोचेस रहेंगी। इसके बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक तब जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम लेंगे, और दूसरा मेथड होता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, जब पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेंगे। कैपिटल बैलेंसेस रिमेन फिक्स्ड। जो भी पार्टनर्स के कैपिटल हैं वो फिक्स रहेंगे, उसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन बढ़ता है। ओनली चेंज बाय एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल। सो जो भी पार्टनर का कैपिटल होता है वो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर कोई एडिशनल कैपिटल होता है तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर विड्रॉल होता है तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। रिकॉर्ड्स ओपनिंग बैलेंसेस, कैपिटल चेंजेस। करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट शेयर, ड्राइंग्स। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों चीज़ों में डिफरेंस आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसमें कैपिटल अकाउंट में ओनली ओपनिंग बैलेंसेस और कैपिटल चेंजेस, अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी कैपिटल होता है तो वही मेंशन होगा तब जब कैपिटल अकाउंट्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर करेंट अकाउंट होगा तो उसमें इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट शेयर, ड्राइंग सारी चीज़ें होंगी। ओके, नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल बैलेंसेस फ्लक्चुएट करते हैं। बैलेंस चेंजेस एवरी पीरियड ड्यू टू एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ एडजस्टमेंट्स बहुत आते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत चीज़ों की वजह से फ्लक्चुएशंस आएंगी। ओके, सो एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। सिंगल अकाउंट पर पार्टनर, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। ओके, इंक्लूड्स कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। ओके, सो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो ये कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले हम बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए, सो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिया जाएगा सबसे पहले। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो ये इसके नीचे ऐड ऑन हो जाएगा। ओके, अगर कोई चीज़ विड्रॉ हो रही है तो यहाँ आ जाएगी। तो ये जो भी टोटल होगा यहाँ पे इसका, उसमें से ये चीज़ें सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। दैट्स ऑल, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। सो फिक्स कैपिटल का अगर क्वेश्चन आता है सो इट इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिखाने हैं, और एडिशनल बैलेंस अगर होता है थ्रू कैश या बैंक, अगर पार्टनर्स पैसा लाते हैं, एडिशनल कैपिटल करते हैं तो ऐड करके दिखाना है, और विड्रॉ में बस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट द मेन चैलेंज इज हियर, अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट बन रहा है, इस केस में क्या होगा, बाय बैलेंस यहाँ पे आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक क्रेडिट साइड है, इसलिए फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं या फर्म से जिन चीज़ों से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ आएंगी, मेंशन होंगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट यहाँ दिखाया जाएगा। बाय पार्टनर्स सैलरी कमीशन यहाँ दिखाया जाएगा। टू ड्राइंग्स
यहाँ पार्टनर्स के लिए मेंशन हो रहा है, इसलिए पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनके लिए प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ दिखाया जाएगा। पार्टनर्स के लिए सैलरी या कमीशन उनके लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ दिखाई जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ दिखाया जाएगा। और ड्राइंग्स यहाँ मेंशन होंगी क्योंकि विड्रॉ इसलिए किया जाता है कि कोई खर्चे के लिए। सो ड्राइंग्स को हम पार्टनर्स का खर्चा ही मानते हैं। सो पार्टनर्स अपने लिए वो खर्चा मानेंगे, इसलिए यहाँ डेबिट साइड में शो होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे शो होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको या पार्टनर्स को फर्म को देनी होती है इन फॉर्म ऑफ ब्याज इंटरेस्ट। सो यहाँ मेंशन होगा। आगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है और तो वो यहाँ पे शो होगा। सो प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शेयर ऑफ लॉस यहाँ दिखाया जाएगा। ओके, उसके बाद बैलेंस यहाँ पे भी आ सकता है और बैलेंस यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ की साइड ज़्यादा होती है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ की टोटल ज़्यादा होता है तो बैलेंस यहाँ दिखाएंगे। ओके, बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, और यहाँ पे इफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, तो यहाँ पे ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का भी। ओके, now we come to the next method, fluctuating capital method. Fluctuating capital method, all items, capital appropriations and drawings are recorded in a single partner capital account। एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंशन है, उसी में सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने देखा था वहाँ पे दो अकाउंट्स अलग अलग बन रहे थे, एक फिक्स्ड और एक दूसरा फ्लक्चुएटिंग वाला था। सॉरी, करंट अकाउंट था, सॉरी। एंड यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। सो फ्लक्चुएटिंग में अगेन हम अगर बैलेंस की बात करें, सो एक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाया जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ मेंशन होगा। उसके बाद फिर से जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट्स हैं या उनके लिए फ़ायदे की चीज़ें, वो सारी यहाँ मेंशन हो रही हैं। बाय कैश एंड बैंक एडिशनल कैपिटल, अगर वो बिजनेस में पैसा एक्स्ट्रा लाते हैं तो यहाँ पे ऐड ऑन दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके कैपिटल पे जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ दिखाया जाएगा। पार्टनर की सैलरी यहाँ दिखाई जाएगी। पार्टनर्स की का कमीशन यहाँ दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो यहाँ दिखाया जाएगा। अब जो पार्टनर्स के लिए लॉसेस होते हैं वो यहाँ मेंशन है। ड्राइंग्स, अगेन ड्राइंग्स को हम पार्टनर्स का लॉस मानते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उनको ब्याज देना पड़ रहा है अपनी ड्राइंग्स पे, सो वो भी यहाँ मेंशन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी लॉस वगैरह आएगा वो यहाँ मेंशन होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस तब आएगा जब डेबिट विल बी ग्रेटर एंड ये लेसर होगी, तब यहाँ बैलेंस आएगा। ओके, ये वाला बैलेंस तभी आएगा। अगर यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ कम रहता है, सो ये बैलेंस आएगा। ओके, सो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारे हेड्स आते हैं, सो ये आपको याद रखने हैं।
नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं दोनों इंटरेस्ट, बट कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होता है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होता है इसको जानते हैं। सो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होता है, इट इज़ अलाउड टू पार्टनर्स ओनली इफ स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड, इट कंपनसेट्स पार्टनर्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड। सो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर्स को तब दिया जाता है, उस अमाउंट पे दिया जाता है जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कंपनी और इन पार्टनरशिप फर्म, सॉरी। सो यहाँ पे ये चीज़ें पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन होती हैं। और इसकी जो एंट्री की अगर हम बात करें, सो एंट्री यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होती है वो ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे अमाउंट होता है, लिखा जाता है। ओके, सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक तरह का प्रॉफिट है पार्टनर्स के लिए, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। सो आपको पता है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों चीज़ों में, अगर करेंट अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें, ये तो कैपिटल में। ओके, कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, इसका दो तरीके से ये कैलकुलेट होता है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट, कैपिटल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 12। क्यों? क्योंकि ये पर मंथ कैलकुलेट होता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 12, जो भी टाइम दिया डिवाइडेड बाय 12। व्हेन यूज्ड व्हेन कैपिटल इज फिक्स फॉर अ पीरियड, तो जब भी कैपिटल फिक्स रहेगा एक पीरियड के लिए तब ये मेथड रहेगा। प्रोडक्ट मेथड, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। सो ये तब यूज होता है जब अमाउंट्स वैरी करते हैं, देन अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स। तो जितना भी अमाउंट है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 2000 रुपीज़ इंटू 12 मंथ्स ले रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24,000 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ अमाउंट्स वैरी करते हैं, कभी कभी कुछ मंथ्स के लिए आधा होता है, फिर दूसरे अमाउंट के लिए, दूसरे मंथ्स के लिए फिर दूसरा अमाउंट लगता है। ऐसा भी होता है कि जैसे 8 महीने के लिए उन्होंने 2,000 रुपये दिए, फिर नेक्स्ट 4 महीने के लिए 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो ऐसा भी हो सकता है, उसमें ये वाला मेथड लगेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए अगर हम बात करें तो इट इज़ चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ स्पेसिफाइड इन द डीड, इट डिस्करेजेस एक्सेसिव विड्रॉल ऑफ फंड्स। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाने का मेन मोटिव ये है कि बार बार पार्टनर्स फर्म से पैसा ना निकालें, तो पार्टनर्स को क्योंकि उस पर ब्याज देना पड़ता है, वो उनके लिए फ्री नहीं होता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को हम डेबिट में रखेंगे, क्योंकि ये एक तरह का लॉस है या एक्सपेंडिचर है फॉर पार्टनर्स। सो पार्टनर्स का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को हम डेबिट में रखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जानने की ये ज़रूरत है कि इट इज़ एन इनकम फॉर द फर्म। आपको जैसा मैंने बताया था, फर्म के लिए ये इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट में रखेंगे। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर, इसलिए डेबिटेड टू कैपिटल या करेंट अकाउंट, इसलिए पार्टनर्स का अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को हम डेबिट में रखेंगे, क्योंकि पार्टनर के लिए ये लॉस है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों ऑपोजिट हैं। अगर आप देखिए तो एंट्रीज भी ऑपोजिट ही हैं।
पार्टनर का कैपिटल करेंट डेबिट में, उसका पार्टनर कैपिटल करेंट क्रेडिट में। कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड अमाउंट इज विड्रॉन, जितने टाइम पीरियड के लिए, जैसे ड्राइंग्स अगर फॉर 6 मंथ्स की गई है तो 6 महीने के लिए, अगर ड्राइंग 8 मंथ्स के लिए है तो 8 मंथ्स के लिए। सो इस तरीके से इस पे इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन अलाउड ओनली इफ मेंशन इन द डीड, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन जो भी होगी वो तभी अलाउड होगी इफ मेंशन इन द डीड, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद की बात है इसलिए। सो इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये दिखाई जाती है। ओके, क्योंकि पार्टनर्स सैलरी या कमीशन ये प्रॉफिट निकलने के बाद की बात होती है। आपको कमीशन या सैलरी तो तभी मिलेगी जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, कितना भी प्रॉफिट होगा उसी पे तो कमीशन मिलता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, not appropriation, paid even in loss, default rate is 6% per annum if silent। ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है जानना कि पार्टनर का जो भी लोन होगा वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ओके, एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। पेड इवन इन लॉस, अगर लॉस में भी जा रही है तब भी पार्टनर से लिए गए लोन पे इंटरेस्ट फर्म देगी, और कितना देगी वो डीड में मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन होता है तो 6% होगा। ओके, सो दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now past adjustments after closing accounts. When errors or omissions are discovered, कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ एरर्स हो जाते हैं, ओमिशंस हो जाते हैं, कोई चीज़ें भूल जाते हैं, तब accounts are when these accounts after the accounts are closed, they are rectified by passing and adjusting journal entry directly through partners capital current accounts instead of reopening all accounts। सारे अकाउंट्स को फिर से दोबारा करने के बजाय एक ही जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री पास होती है और उसी से ये रेक्टिफाई हो जाता है। सो वर्कड एग्जांपल scenario like A and B share profits equally, the following items were omitted, भूल गए करना। उसमें यह था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 रुपये, बी के लिए 1500 रुपये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 रुपये, बी के लिए 150 रुपये। सो इसमें स्टेप 1 सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एडजस्टमेंट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 रुपये और 1500 रुपये, यानी टोटल 3500 रुपीज़ वो इंटरेस्ट था जो पार्टनर्स के कैपिटल के लिए था। ओके, ये वो क्रेडिट अमाउंट होता है पार्टनर्स के लिए जो उनको मिलना था। इस पार्टनर को, ए पार्टनर को 2000 मिलना था, बी को 1500 मिलना था, यानी टोटल 3500 आना था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था जो पार्टनर्स को पे करना था, 200 रुपये ए को पे करना था, 150 रुपये बी को पे करना था, यानी टोटल 350 पे करना था। सो माइनस कर देंगे, ए के लिए अब 1800 बचा, बी के लिए 1350, 1350, एंड यहाँ टोटल 3150।
नाउ लेस प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट भी हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उनको 1575 ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट 1575, तो वो भी हमने यहाँ माइनस करके फिर अब ये दिखाया कि अभी भी ए को 225 रुपीज़ देना है, मिलना है, और बी से 225 रुपीज़ लेना है ओके। और यहीं पे एडजस्टमेंट हो जाता है। सो यहाँ पे अब ये एडजस्टिंग एंट्री आ जाएगी इसके लिए। सो अगर आप देखिए तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 225 से, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 225 से, यानी जो पार्टनर प्रॉफिट में उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे, जो पार्टनर के अकाउंट से एक्सपेंस होना है या लॉस में जा रहा है वो उसको डेबिट में लिखेंगे, सिंपल। सो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 225, नरेशन देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, दैट्स ऑल ओके। और यहाँ नोट में भी आप मेंशन कर सकते हैं, सिंस बी रिसीव्ड मोर प्रॉफिट अर्लियर ही मस्ट नाउ गिव अप 225 टू ए। यहाँ बी एडजस्ट कर रहा है और बी को 225 रुपीज़ एक्स्ट्रा गया, ए को 225 लेस गया था, इसलिए आफ्टर एडजस्टमेंट बी अपने से 225 रुपीज़ देगा ए को 225 बी से मिलेंगे ओके, दैट्स ऑल। तो आई होप ये एज एन एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब हम पार्टनर को क्या गारंटी देते हैं? व्हेन अ पार्टनर इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट, any deficiency between their actual share and the guaranteed amount is borne by the guaranteeing partner as per the agreement। अगर किसी पार्टनर को ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, उस केस में एनी डिफिशिएंसी बिटवीन द एक्चुअल शेयर एंड द गारंटीड अमाउंट is borne by the guaranteeing partners as per agreement। For example, अगर हमने मान लिया कि 10,000 रुपीज़ किसी को जाने ही जाने हैं, लेकिन 8,000 रुपीज़ ही मिलते हैं उसको फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, तो अभी भी 2,000 रुपीज़ जो बचा है ये ए को मिलना था और बाकी ए को लेकिन 8,000 मिला है, तो 2,000 जो है वो बी एंड सी दे विल बॉर्न बाय द अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ओके। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे सिनेरियो ये है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, सी को एडमिट किया 1/3 शेयर पे विद अ गारंटीड अमाउंट ऑफ 10,000। इस केस में ये मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये रब कर देता हूँ। अब इस केस को समझते हैं। यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन सी को एडमिट किया गया है 1/3 शेयर पे विद अ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000। सी को उन्होंने इस शर्त पे या सी इस शर्त पे ए एंड बी के साथ मिला कि उसको 10,000 रुपीज़ मिनिमम प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। डेफिशिएंसी बॉर्न इक्वली बाय ए एंड बी। अगर 10,000 से नीचे कुछ भी मिलता है सी को ओके, सो वो कौन बेयर करेगा? ए एंड बी इक्वली बेयर करेंगे। नाउ अगर हम यहाँ बात करें सीज नॉर्मल शेयर कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया 24,000, तो सी का शेयर 1/3 था,
यानी 1/3 ऑफ 24,000 8,000 रुपीज़ मिलता है। सो 10,000 एंड 8,000 को माइनस करके 2,000 रुपीज़ आता है। सो 2,000 रुपीज़ को अभी भी 2,000 रुपीज़ कम पड़ रहा है सी को देने के लिए। सो 2,000 ए एंड बी बेयर करेंगे इन इक्वल रेशियो। सो 2,000 को अगर हम आधा आधा डिवाइड करें तो 1,000 ए बेयर करेगा, 1,000 बी बेयर करेगा। सो स्टेप 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये चीज़ें मेंशन होंगी। सो ए का कैपिटल जो था वो 8,000 था, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। 8,000 था जिसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, यानी अब वो 7,000 बचेगा। बी का कैपिटल 8,000 था, उसमें से 1,000 रुपये वो सी को देगा, तो वो भी 7,000 पे आ गया। सी का कैपिटल 8,000 प्लस 2,000 यानी 10,000। तो अब जो ये अमाउंट है 24,000, एक्चुअल प्रॉफिट ए को 8,000 मिल रहा था लेकिन उसने 1,000 सी को दे दिया, इसलिए 7,000 मिलेगा। बी भी 8,000 मिल रहा था लेकिन 1,000 रुपये उसने सी को दे दिया, तो इसको भी 7,000 मिलेगा। सी को 10,000 एज इट वाज प्रोमिस्ड कि या गारंटीड टू सी कि 10,000 मिलेगा, तो इसलिए उसको 10,000 नहीं मिल रहा है क्योंकि 2,000 जो कमी रह गई थी वो ए एंड बी ने उसको दे दी। सो अगर देखा जाए तो टोटल करेंगे तो 24,000 आ जाता है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000 यहाँ दिखाया गया है, यही हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करके दिखा दिया। इस तरीके से फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, इस तरीके से गारंटीड पार्टनर को आप पूरा इस तरीके से उसको अपना शेयर देंगे। ओके, क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप में। ओके, दिस चैप्टर में। सो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार रिवाइज करने हैं। ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लेंगे तो ये चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।